हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो पीछे वाली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो आपसे निवेदन है कि पहले वो क्लासें देखें, उसके बाद में इस क्लास में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये चेक करना है कि ये जो वर्टेक्सेस दे रखे हैं वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। तो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हम उसको ए एज्यूम कर लेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है 5, -2, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया और सेकंड वाले को बी एज्यूम कर लेंगे और इसी तरह से थर्ड वाले को सी एज्यूम कर लेंगे। इतना काम हम आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं इनको 1 बाय 1 ए बी सी मानना है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो बात हमने अभी किया है, वो जो काम किया है वो लिख देते हैं। तो लिख देते हैं लेट द पॉइंट्स आर। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हमने ए एज्यूम किया और सेकंड वाले को बी एज्यूम किया। 6, 4 इसकी कोऑर्डिनेट है एंड जो थर्ड है उसको सी मान लिया गया, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात सही है। उसके बाद में देखो क्या करना है भी। अगर ये जो वर्टेक्सेस हैं, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस तभी होंगे जब कोई दो साइड, इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, क्योंकि तभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो। तो अगर ये वर्टेक्सेस बनेंगे इस ट्राइंगल के, आइसोसेलेस ट्राइंगल के, तो कोई ना कोई दो साइड इक्वल आनी चाहिए तभी ये वर्टेक्सेस होंगे, नहीं तो ये वर्टेक्सेस नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। कोई भी दो साइड इक्वल आ गई तब तो ये वर्टेक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो वर्टेक्सेस नहीं होंगे किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो सबसे पहले लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ए बी निकालेंगे तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू पुट करो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, तो ए बी निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, 6 - 5 होगा। पहले x वाले में से x वाला माइनस करना है, y वाले में से y वाला माइनस करना है। तो यहां से आ जाएगा 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 -2। देखो 4 तो आएगा, 4 तो आएगा, ठीक है। उसमें फॉर्मूले का माइनस और -2 वो हो जाएगा, क्योंकि y2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ये चीज करनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीच में जो साइन है वो माइनस का, उसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि इधर भी माइनस है। अगर आपने माइनस की भी गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है बारीकी से। तो यहां से बन गया 6 - 5 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बन गया 4 माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36। तो जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √37 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √37। सिमिलरली ये यूनिट्स में आएगा, ये तो कॉमन सी बात है, हम पीछे डिस्कस करते आ ही रहे हैं। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली बीसी निकालेंगे, बीसी की वैल्यू निकालेंगे। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, डायरेक्ट बीसी निकाल।
तो BC निकालेंगे तो वैल्यू पुट करो x2 का काम करेगा 7 माइनस में 6, x वालों को दोनों को माइनस कर दो, उसके बाद में y वालों को दोनों माइनस करो, तो -2 फॉर्मूले का माइनस और 4 उधर आ जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखो क्या रिजल्ट बन रहा है, 7 माइनस 6 हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया -2 और -4 हो गया -6 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, तो ये बन गया √37। अब कई बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं, AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि AB भी √37 आ गया और इधर BC भी √37 आ गया, तो आगे निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, दो साइड इक्वल आ गई और ये वर्टिसेस क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, थर्ड साइड भी तो इक्वल आ सकती है, थर्ड साइड इक्वल आ गई तो क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो वो चेक करना है। तो अब निकालेंगे AC निकालेंगे, AC निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, AC 7 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस में -2 माइनस फॉर्मूले का और माइनस वो तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट करके जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। देखो ध्यान से, -2 और माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहां से क्या रिजल्ट बन रहा है देखो, 7 माइनस 5 हो गया 2 का स्क्वायर, और -2 और +2 कितना हो गया 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 4 का रूट कितना हो गया, इधर 4 बन गया AC, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 यूनिट आया इधर, AC कितना आ गया 2 यूनिट। तो हमें यहां से पता चल गया AC और BC और AB सभी इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे सिंस AB इक्वल BC। तो हमें पता है दो साइड इक्वल है, तो हमें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस लाने हैं, तो हमें तीसरी साइड क्या मतलब, तीसरी साइड तो इक्वल नहीं है तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल्स टू AC, तो लास्ट में लिख देना, सो these points will makes a isosceles triangle, ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या बनाएंगे, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे। तो लास्ट में ये लिख देना, सो ये जो वर्टेक्सेस हैं वो किसके हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है। इतना लिख दोगे तो ये ना कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।